क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स बाय रिड्यूसिंग देयर आर्गुमेंटेड मैट्रिसेस टू द एचलन फॉर्म एंड रिड्यूस एचलन फॉर्म। इसका पार्ट 2 मैं आपको समझाती हूँ, बाकी पार्ट आप खुद होमवर्क कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये आपके पास क्वेश्चन है। आपने ये देखना है कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इसका ज़रा मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। एक्स वाई और जेड, इसके साथ जो भी कोफिशिएंट्स आ रहे होंगे वो यहाँ पे लिख लेने हैं। एक्स के साथ क्या आ रहा है 1, वाई के साथ क्या आ रहा है 2, जेड के साथ क्या आ रहा है 1। इसी तरह नीचे देखें तो 2 1 2 2 3 -1, ये मैंने लिख दिया। बीच में आपने इसी तरह डॉट 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 डालने हैं और जो ये बी मैट्रिक्स होगी 2 -1 और 9 वो लिख देनी है। तो ये वाली फुल मैट्रिक्स आपके पास बन जाएगी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। अब आप इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, रो ऑपरेशन कर रहे हो। और सबसे पहले आप एचलन फॉर्म निकालना चाह रहे हो। एचलन फॉर्म बेसिकली आपके पास क्या होती है, एचलन फॉर्म की मैं आपको थोड़ी सी शक्ल दिखा दूं कि एचलन फॉर्म आपके पास ऐसी होती है कि आपके पास ये डायगोनल में 1 1 1 आता है। उस 1 के ऊपर बेशक 0 ना बने, लेकिन 1 के नीचे जो है ना वो 0 होना चाहिए। ये 1 है, इसके नीचे 0, ये 1 है, इसके नीचे 0, ये 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बस छोड़ दिया। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे ये एचलन फॉर्म है, ठीक है। और रिड्यूस एचलन फॉर्म क्या होती है, वो ये होती है 1 है, उसके ऊपर और नीचे दोनों 0 होंगे। इसके नीचे 0, 1 है, इसके ऊपर और नीचे 0, 1 है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, इसके ऊपर सारा 0 होगा। ये रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म कहलाती है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एचलन फॉर्म। एचलन फॉर्म हमने निकाली तो मैंने आपको पीछे 3.4 में रैंक में जब निकाल रही थी तो मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाए थे कि जो 1 है ये पिवट एलिमेंट कहलाता है। इसके नीचे 0 बनाने के लिए जिस मैट्रिक्स में ऑपरेशन करना होगा उसको पहले लिख लेंगे। यानी कि अगर मैंने सेकंड रो है, इसको मैंने 0 बनाना है तो आप क्या लिखेंगे R2 - 2R1, तभी ये 0 बनेगा 2 - 2 होके। और इसको मैंने 0 बनाना है तो ये कौन सी रो है, ये थर्ड रो है, R3 - 2R1 करेंगे तो ये मेरे पास जो दोनों है ये पूरी दोनों रोज पे ऑपरेशन होगा। ये नहीं है कि सिर्फ इस टर्म पे होगा, स्टम्प नहीं, पूरी दोनों रोज पे ये ऑपरेशन हो रहा है R2 और R3 वाली में, ठीक है। ये हमने ऑपरेशन कर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट ये है कि -3 को मैंने क्या बनाना है, 1 बनाना है। अब आपके पास ज़रूरी नहीं है जो इसमें ऑपरेशन किए हुए एग्जैक्टली आप वही ऑपरेशन करें। आपके पास एक ये भी है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3 R2। ये भी कर सकते हैं कि R2 को रो 2 को -1/3 से डिवाइड करवा दें, ये वाली भी कर सकते हैं काम। और आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं R2 3, ठीक है। सेकंड और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दें, ये भी कर सकते हैं। और थर्ड आपके पास ये ऑप्शन है कि आप क्या करेंगे, R2 में आपने बनाना है तो R2 - 4 R3। R2 अब आप यहाँ पे देखें कि ये क्या है, ये एलिमेंट अगर मैं देखूँ तो -3 - 4 R3 क्या है -1, तो -3 + 4 विच इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे 1 अचीव हो गया। आप ये वाला ऑपरेशन भी कर सकते हैं, आप ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं, आप ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं, आपका जो दिल करे, ठीक है। इन्होंने ये ऑपरेशन किया हुआ, ये आपके पास आया। मजीद अब नीचे 0 बनाने के लिए जो भी उन्होंने ऑपरेशन किए हैं वो अब आप देख लें। ये ऑपरेशन किए हैं तो आपके पास एचलन फॉर्म आ गई है। अब एचलन फॉर्म आ गई, अब आपने सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपने एक्स वाई और जेड की वैल्यूज निकाली। ये बेसिकली एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1x + 2y + z इज इक्वल टू 2। यहाँ पे x 0 है, y + 12z इज इक्वल टू -25। यहाँ पे x और y दोनों 0 है तो यहाँ पे z इज इक्वल टू -20/9। ये अब आप आगे देख सकते हैं, ये ऐसे लिखा हुआ है। यहाँ से z की वैल्यू निकल आई, z की वैल्यू आप पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में तो यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी। और अब y और z दोनों की वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकल आएगी। यही हमारा टारगेट था। अब हम रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये हम इक्वेशन नंबर A तक चल लिया था। अब रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाने के लिए 1 के ऊपर भी 0 बनाना है तो आप क्या ऑपरेशन लगा सकते हो, R1 + 2 R2, ठीक है। ये देखें, सॉरी प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ प्लस है तो आप इसके साथ माइनस का ऑपरेशन करेंगे। ये आपने किया, ऊपर 0 बन गया, ये आपका टारगेट अचीव हो गया। अब आपने ये 12 और
23 है, इसकी जगह पे 0 बनाना है तो आपने -23 चूँकि R1 में है तो R1 + 23 R3। अब आपने R3 को यूज़ करना है क्योंकि ये पिवट एलिमेंट है। ये दोनों ऑपरेशंस किए हैं। यहाँ से अब मैंने आपको बताया था कि ये x होता है, ये y होता है, ये z होता है। तो x = 8/9, ये वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है। यहाँ पे x 0 है, y = 5/3, ये वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है। यहाँ पे x और y दोनों 0 हैं तो z = -20/9, ये आपको वैल्यू डायरेक्ट मिल गई है।